ओम शांति। आज चारों ओर खुशियों की लहर है। सभी बहनें अपने अपने भाइयों को याद कर रही हैं। राखी का दिन है। राखी को रक्षा बंधन भी कहते हैं और ये त्योहार केवल भारत में ही मनाया जाता है। विदेशों में भी जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, जो भारत की परंपराओं का वहन करते हैं, वे इस त्योहार को अवश्य मनाते हैं। ये भारत में बहुत सारे त्योहार क्यों हैं? आपने कभी सोचा होगा? और देशों में और धर्मों में इतने त्योहार नहीं हैं। भारत में तो त्योहार ही त्योहार, एक से एक बढ़कर त्योहार, खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, कभी रंग खेले जाते हैं, प्यार का माहौल रहता है, खुशियों का माहौल रहता है, लोग मिलते जुलते हैं। क्यों? भारत एक ऐसा महान देश है जिसमें भगवान का अवतरण होता है। ये देवभूमि भी है और जितनी महान आत्माएं भारत में जन्मी हैं, सारे संसार में मिलकर भी नहीं जन्मी। भारत पुण्य भूमि भी है। भारत स्वर्ग था, अथाह धन संपदा थी यहाँ, पवित्रता सुख शांति का साम्राज्य था यहाँ, मनुष्य देवता था। भगवान ने आकर मनुष्य को देवता बनाया था। भगवान ने स्वयं आकर इस भारत को स्वर्ग बनाया था और वही समय फिर से आ गया है। भगवान आकर पवित्र बनने का आदेश देते हैं। काम महाशत्रु है। ये मनोविकार तुम्हारे शत्रु हैं। इन्होंने ही तुम्हें कष्ट दिया है। इन्होंने ही तुमसे पाप कराए हैं। अब इन्हें छोड़ दो। इसको ही दूसरी भाषा में कहेंगे, भगवान आकर राखी बांधते हैं पवित्रता की। देखो, राखी पर तिलक लगाने की प्रथा भी है। राखी बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है। चाहे ब्राह्मण राखी बांधने गए हों कहीं, चाहे बहनें अपने भाइयों के पास गई हों या भाई बहनों के पास आए हों, तिलक। तुम आत्माएं हो, ये ज्ञान। तुम ये शरीर नहीं हो, क्योंकि अपने को आत्मा भूलने से देह अभिमान बढ़ा। देह अभिमान बढ़ने से विकारों की उत्पत्ति हुई, पाप बढ़ा, भय बढ़ा, मृत्यु का भय बढ़ा। जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो हम निर्भय होते हैं। फिर तीसरी चीज, मुख भी मीठा कराती हैं बहनें या पंडित। रिटर्न में भाई खर्ची देते हैं। वास्तव में आजकल तो प्रथा चल गई है पैसा देने की, लेकिन ये खर्ची कुछ और है। भगवान कुछ और खर्ची मांगता है हमसे। तो इनके रहस्यों को आज हम स्पष्ट करेंगे। और वर्तमान समय जो संसार में कोरोना वायरस ने कहर ढा दिया है, तो यदि आप पवित्रता की राखी बांध लें और आत्मस्मृति का तिलक लगा लें, तो ये कोविड-19 से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं संसार में, उनसे आप सेफ हो जाएंगे, आपकी रक्षा होगी। तो मैं कहूँगा आज के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई है कि हम पवित्रता की राखी बांधें। तो ये पवित्रता की राखी हमारी चारों ओर से रक्षा करेगी। मैं इसका विस्तार आपके सामने कर रहा हूं। देखो, पवित्रता के कारण मनुष्य पूज्य होता है। कन्या भी जब पवित्र होती है तो पूज्य है। अपवित्रता, जिसमें आते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से हम जानते हैं यही समस्याओं के कारण हैं।
यही चिंताओं के कारण है, यही मानसिक रोगों के कारण है। आज आप जानते हैं कोरोना के कारण मानसिक रोगों में वृद्धि हो रही है और ये साल बीतते बीतते मानसिक रोग महामारी के रूप में संसार के सामने आ जाएगा। विचारणीय है, इन विकारों को यदि हम छोड़ेंगे, ये खर्चे मांगते हैं भगवान, ये विकार मुझे दे दो, ये गंदगी है तुम्हारे पास, ये बुरी चीजें हैं तुम्हारे पास, ये मुझे दे दो, तो तुम मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न, बहुत हेल्दी, बहुत संतुष्ट, बहुत सुखी हो जाओगे। आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान ले, मानसिक रोग किसी को अकेलेपन के रूप में, किसी को डिप्रेशन के रूप में, अति भय के रूप में, ज़्यादा सोचने की आदत के रूप में, रात को नींद ना आना और एक ही संकल्प बार बार इस रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सच तो ये है, जिसके पास पवित्रता की शक्ति होगी, जिसने पवित्रता की राखी बांधी होगी, उसको ये मानसिक रोग टच करेंगे ही नहीं। वो तो सबको इन रोगों से मुक्त करने वाले बन जाएंगे। आप सब सुन रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पर लोग ये नहीं बताते कि इम्यूनिटी वीक हुई क्यों है। केवल बुजुर्गों की नहीं, छोटे बच्चे और युवकों की भी, जो अभी 40 साल तक के हैं, उनकी भी इम्यूनिटी चली गई है, क्योंकि काम वासना से ये सब चीजें बढ़ती हैं, कमजोरियां बढ़ती हैं, शक्तियां नष्ट होती हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। अगर आप पवित्रता का जीवन अपनाएंगे तो इम्यून पावर आपके पास बहुत रहेगी और कोरोना का डर आपको नहीं सताएगा। मैं साथ में ये भी जोड़ दूं, प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये रक्षा कवच है हमारे चारों ओर। आप एक सुंदर अभ्यास भी कर लिया करें रोज। हम जो बात कर रहे थे, मैं प्योरिटी की बात पर आऊंगा, लेकिन मैं आपको ये रक्षा कवच के बारे में बता रहा हूँ। जो तिलक लगाते हैं, ये प्रथा भी भारत में ही है, क्योंकि भारत में ही भगवान आकर सबको पहचान देते हैं, तुम आत्मा हो और तुम यहाँ हो। अति सूक्ष्म बिंदु, प्रकाश स्वरूप बिंदु, तो बिंदु जैसा ही लगाते हैं। तो आप सभी अभ्यास किया करें रोज, सवेरे और शाम। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। बिल्कुल हम दोनों अलग अलग। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा की मूल प्रवृत्ति शांति और पवित्रता है, यही उसकी प्रकृति है, नेचर है। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे और ये याद करेंगे, मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं पवित्र सोल हूँ, तो हमारे चारों ओर पवित्रता की किरणें फैलेंगी और एक पावरफुल ऑरा बन जाएगा। आभा मंडल, ये आभा मंडल आप रोज क्रिएट किया करें। इससे ये वायरस इस आभा मंडल में एंटर नहीं कर पाएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। आत्मा कभी मरती नहीं है, देह छूटता है, मृत्यु और कुछ नहीं। आत्मा का देह से अलगाव है, फिर दूसरे देह में चल जाती है। तो ये जो मृत्यु का भय सताता है मनुष्य को, जो हम सुनते रहते हैं कि कोरोना से कम मरते हैं, भय से ज्यादा लोग मर रहे हैं, आप निर्भय हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी कईयों को हुआ। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों को भारत में, विदेश में 5-7 को हुआ। वो निर्भय रहे, कोरोना आया है भाग जाएगा, डरे ही नहीं,
हॉस्पिटलों में भी थे, उन्होंने भी मृत्यु देखी, लेकिन 4-5 दिन में ठीक होकर घर वापस आ गए। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, निर्भयता बढ़ेगी आप में, आप अपने चारों ओर ये सुरक्षा कवच क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए सवेरे उठकर और रात को सोने से पहले अपने चारों ओर ये कवच बना लिया करें, याद किया करें, मैं आत्मा पवित्र हूँ, पीसफुल हूँ, शांति भी बनी रहेगी। आए फिर से पवित्रता की बात पर, जिसकी यादगार में ये राखी मनाई जाती है। इस पवित्रता की स्थापना भगवान स्वयं आकर करते हैं और अनेकों को पवित्र बनाकर संसार को ही पवित्र दुनिया में, स्वर्ग में बदल देते हैं। बड़ा भारी महत्व है, आज लोग इसको भूल चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो गए हैं लोग, उससे पाप हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये कोरोना पाप की ही तो देन है। तो अगर हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, अगर हम इन चीजों को छोड़ेंगे, तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पवित्रता हमें पुण्य आत्मा बनाती है और तब हमसे पाप नहीं होगा और हम इस महामारी में संपूर्ण सुरक्षित रहेंगे। आप जानते हैं पापी लोग ही ज्यादा भयभीत रहते हैं, पुण्य आत्माएं भयभीत नहीं होती हैं। भले ही उनके पास धन कम हो और किसी चीज की कमी हो, लेकिन उनका पुण्य उनकी सुरक्षा करता है। प्योरिटी के बारे में हम सबको एक चीज जाननी चाहिए, भूल गए हैं संसार के बुद्धिमान लोग। आज पोल्यूशन है चारों ओर, प्रकृति भी कुपित है और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं पोल्यूशन के कारण, तामसिक प्रकृति के कारण ही ये सब वायरस पैदा होते हैं। प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाकर हम इन चीजों को समाप्त भी कर सकते हैं। आप अपने घर के चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैलाया करें। जो मैंने आपको प्रभामंडल ऑरा बनाने की बात कही, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जहां तक ये पवित्र किरणें फैलेंगी, आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट प्योर हो जाएगा और ये वायरस उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इस राखी के पर्व पर ये बहुत ही सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है। भगवान हमें ऑर्डिनेंस दे रहे हैं। ये काम विकार, ये मनोविकार, जिन्होंने घर घर में डोमेस्टिक हिंसा भी करा रखी है, झगड़े भी करा रखे हैं, इन सब को अब मुझे दे दो, खर्ची दे दो मुझे। ये तुम्हारी चीज है ही नहीं, ये माया की चीज है। तुम तो पवित्र आत्माएं हो। तो देखो कितने फायदे हो जाएंगे। अवसर का लाभ उठाएं। भगवान मांग रहे हैं, वही राखी बांध रहे हैं। आज घर घर में झगड़ों की बात क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों में क्रोध है, अभिमान है। क्रोध और अभिमान झगड़े कराते हैं, मैंपन झगड़े कराता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है। पहले तो लोग अपने कामकाज में बाहर रहते थे, अब ज्यादा समय साथ रहे हैं। भले ही अब अनलोक हो गया है, लेकिन फिर भी कामकाज तो उतने नहीं चले हैं, लोग बाहर इतने नहीं जा रहे हैं, डर भी है। तो अगर हम क्रोध से मुक्त होंगे, अगर हम अहम को पहचान कर उसका त्याग करेंगे आज के दिन, तो घरों में बहुत प्यार हो जाएगा, संबंधों में मधुरता आ जाएगी, परिवार शांति से सुखपूर्वक आपस में समय व्यतीत कर पाएंगे। तो करेंगे आप सभी भगवान की आज्ञा का पालन? क्या सच्ची राखी बांधेंगे? भगवान ने भी एक शिव शक्ति सेना तैयार कर दी अपनी शांति के लिए, संसार को पवित्र बनाने के लिए। और बहुत सारी भारत की नारियां, बहनें, कन्याएं उसमें शामिल हो गई हैं, लाखों। और वो एक दूसरे को पवित्रता की राखी बांध रही हैं। तो आप भी ये राखी बंधवा लीजिए। हमारी बहनों का आपके पास संदेश भी आएगा,
आजकल, क्योंकि कोरोना की समस्या के कारण आना जाना तो शायद ही संभव हो, लेकिन आप इसे सच्चे दिल से स्वीकार कर लेंगे। तो आइए आप भगवान से सच्ची राखी बंधवाइए। अब उसकी आज्ञा पर चलने का सुंदर अवसर है, और उसकी आज्ञा हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है, इसको हम सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो हमें सुख शांति से भरपूर देखना चाहते हैं। हम उनकी संतानें हैं, वो अपनी संतानों को दुखों में नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते मेरी ये अच्छी आत्माएं मानसिक रोगों से पीड़ित हों। वो ये देखना चाहते हैं घर घर में खुशियां फैली हों, शांति का साम्राज्य हो। तो वो हमसे ये मांग रहा है कि आओ इस राखी के दिन पवित्रता की राखी बांधो, आत्मिक स्मृति का तिलक लगवा लो, आत्मा हो जाओ, सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करो, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाओ, तो तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। देखो, शास्त्रों में भी इसके बारे में कई सारी कहानियां हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न बातें आई हैं। इंद्र ने अपना स्वर्ग का राज गंवा दिया था। इंद्राणी जो उसकी पत्नी थी, उसने उसको राखी बांधी और खोया हुआ राज वापस मिल गया। यमराज की भी कुछ ऐसी कहानी है। यमदूतों से बचा दिया इस राखी ने। तो ये इंद्राणी ने राखी बांधी, अर्थात उसको पवित्र बनने का संदेश दे दिया। उसने पवित्र बनना स्वीकार किया, तो फिर से स्वर्ग का खोया हुआ राज उसको मिल गया। तो बड़ा महत्व है इस प्योरिटी का। ये प्योरिटी हमारे भारत देश की महानता है। इसके बीज भी यहीं के लोगों में बहुत स्ट्रांगली पड़े हुए हैं। बस हमें उनको अंकुरित करना है। आज इन विकारों की खर्ची आप अवश्य देंगे। ये कठिन काम नहीं है। केवल आप संकल्प करें, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, अपने अंदर छुपी हुई प्योरिटी को आप पहचानें और हाथ आगे बढ़ा दें। उधर भगवान अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको राखी बांधेगा। ये पवित्रता की राखी आपकी सुरक्षा करेगी, आपके परिवार की सुरक्षा करेगी, आपके अंदर के छुपे हुए देवत्व को जागृत करेगी। और ये आत्मिक स्मृति का तिलक, यानी आप आत्मा हैं, हम आत्माएं हैं, बच्चे भी आत्माएं हैं, पत्नी भी आत्मा, माता पिता भी आत्माएं। तो आत्मिक भाव पैदा हो जाएगा। जो दैहिक भाव है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें पक्षपात है, जिसमें स्वार्थ भाव है, जिनसे संसार में अशांति, बेचैनी, परेशानियां हैं, इन सब से मुक्त होकर आपको याद रहने लगेगा सभी भगवान के बच्चे आत्माएं हैं, सभी धर्मों की आत्माएं भगवान की संतान है। ये विश्व एक परिवार है। तो विचारों में विशालता आ जाएगी। तो ये आत्मिक स्मृति संसार के कल्याण के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। छोटा सा है, बहुत छोटा सा, 5 मिनट का बस। इसको भूलने से दुर्गति हुई है मनुष्य की। तो आइए इस सुंदर दिन पर मुख भी मीठा करें। खोलो अपना मुख और स्वीकार कर लो एक बड़ी स्वादिष्ट मिठाई को, और इसको खाकर अपने मुख को सदा के लिए मीठा कर लो। मीठे बोल, सुखदाई बोल, दूसरों के दुख हरने वाले बोल, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले बोल, ऐसे बोलने का संकल्प कर लो। तो प्रतिज्ञा करने का दिन है। आप अपने बच्चों को भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना, जो वो पढ़ने लगे। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं आप सब देखते हैं। ऑनलाइन कितना उनको इंटरेस्ट रहता है, कितना वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो बोल आपके ऐसे प्रेरक हों कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, बहुत ही कल्याणकारी हो।
आपका भगवान से मिलन हो, आपका जीवन सुख शांति और निर्भयता से भरपूर हो और इस कोरोना वायरस से सदा सदा के लिए आप सुरक्षित रहें, मुक्त रहें, यही हमारी शुभकामना है। आप सभी इस पर्व के महत्व को जानकर एक कदम आगे बढ़ें। परमात्मा जो आपका परम पिता वो आपका आह्वान कर रहा, आओ बच्चे मेरे पास, मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हूँ, मेरे से ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को एक सुंदर दिशा प्रदान करो। ओम शांति।